आज की इस सेशन में हम नीलिट ए लेवल कंप्यूटर कोर्स के एग्ज़ाम पैटर्न, पासिंग मार्क्स, एवोल्यूशन सिस्टम, साथ ही साथ ए लेवल कोर्स करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर और कौन कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं जहां पे ए लेवल सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए लेवल कोर्स है क्या। तो छोटा सा इंट्रो में आप लोगों को देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। एक आपका होता है ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जो कि NSQF लेवल 3 का कोर्स था, बट पिछले एक साल से इसको एक पायदान नीचे कर दिया है। अब ये आप लोगों का NSQF लेवल 2 का कोर्स होता है। इसी प्रकार से आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ओ लेवल किया होगा। पहले ये आप लोगों का NSQF लेवल 5 का कोर्स था, बट अब इसको एक पायदान नीचे कर दिया गया है, ये लेवल 4 का कोर्स है। इसी प्रकार से जो ए लेवल है ये लेवल 5 का कोर्स है। जो ए लेवल है इसे नाइलिट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नाइलिट को पहले हम लोग डोएक के नाम से जानते थे। तो अगर कोई ऐसी वैकेंसी है जिसमें कहा गया है कि आपके पास डोएक ए लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर नीलिट ए लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों का मीन्स एक ही होता है। बेसिकली जो ए लेवल कोर्स है ये आपका 3 सेमेस्टर का कोर्स होता है, जिसमें आप लोगों को टोटल 10 पेपर देने होते हैं एंड इसके बाद में 5 प्रैक्टिकल देने होते हैं और 2 प्रोजेक्ट देने होते हैं। बट अगर आपने ओ लेवल कर रखा है, ओ लेवल के बाद में ए लेवल करते हो, तो आपको यहाँ पर 6 पेपर देने होते हैं, एक प्रैक्टिकल होता है और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट देना होता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आइए समझते हैं सबसे पहले कौन कौन से पेपर ए लेवल में होते हैं। जो ए लेवल के पेपर होते हैं उनका जो पेपर कोड है ये ए से शुरू होता है। जैसे कि A1R5 पेपर का नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। इसी प्रकार से A2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग, A3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, A4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये आप लोगों के A1 से A4 तक की पेपर के नाम हैं। इसी प्रकार से A5R5 डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, A6R5 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, A7R5 डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, A8R5 सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन एंड टेस्टिंग। तो ये आपके A1 से A8 तक सारे पेपर कंपलसरी होते हैं, आपको देने ही होते हैं। बट अगर आपने ओ लेवल कर रखा है तो ये जो 4 पेपर हैं ये आपको नहीं देने होते हैं। जो आगे के 6 पेपर हैं A5 से लेकर A10 तक की, ये आपको देने होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि जो A9 और A10 है इसमें आपके पास चॉइस होती है। जैसा कि आप यहाँ पर दे सकते हो, आपके पास 5 ग्रुप हैं A9 और A10 के। इनमें से आप कोई भी ग्रुप चॉइस कर सकते हो जिस भी सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है। लाइक आपको बनना है डेवलपर, तो आप यहाँ पर A9.2 और A10.2 इन दोनों पेपर को लॉक कर सकते हो। अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो डेटा एनालिटिक्स में है तो आप इस ग्रुप को चॉइस कर सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ग्रुप दिए गए हैं। A9 और A10 में आपकी चॉइस होती है, इनमें से कोई भी ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो आप लोगों के थे पेपर के बारे में। अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अगर आपने ओ लेवल कर रखा है, ओ लेवल के बाद में ए लेवल कर रहे हो, तो आपके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है ना। आपके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। अगर आप डायरेक्ट ए लेवल कर रहे हो, आपने ओ लेवल कोर्स नहीं किया है, तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा कुछ आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ओ लेवल कंप्लीट कर रखा है तो आपको यहाँ पर 6 पेपर देने होंगे। कौन कौन से, A5, A6, A7, A8,
इसके बाद में A9 में आपको जो अच्छा लगे वो, और इसके बाद में A10। ठीक, तो आपको टोटल यहाँ पर 6 पेपर देने होंगे एंड यहाँ पर एक प्रैक्टिकल देना होगा। एक प्रैक्टिकल देना होगा, प्रैक्टिकल का कोड रहेगा PR5। ठीक है, इसमें आपका A5, A6 और A7 से एक एक क्वेश्चन आएगा। तीनों क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, एंड इसके बाद में एक आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है जिसको बोलते हैं मेजर प्रोजेक्ट। ये आपका मार्क्स, इसमें आपको मार्क्स मिलता है। इसमें आपको कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, वो वर्किंग होना चाहिए। देन उसकी हार्ड कॉपी बाइंडिंग के साथ में और CD में सोर्स कोड, ये दोनों ही आपको कोरियर करने पड़ते हैं। देन इसके बाद में निलिट आपसे कांटेक्ट करता है एंड आपका वाइवा लेता है एंड जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहती है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर ग्रेड मिलता है। तो जो ये पेपर्स हैं ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने O लेवल कर रखा है। बट अगर आपने A लेवल नहीं किया है, अगर आपने O लेवल नहीं किया है तो ऐसे केस में आपको 10 पेपर देने होंगे। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 में जो भी आपने चूज किया हो, और इसके बाद में A10। तो आपको यहाँ पर 10 पेपर देने होंगे। इसके बाद में यहाँ पर 5 प्रैक्टिकल होंगे। 5 प्रैक्टिकल होंगे। कितने होंगे? 5 प्रैक्टिकल होंगे। एक हो जाएगा PR1 जिसमें आपके A1 के क्वेश्चंस आएंगे। इसी प्रकार से एक होगा PR2 जिसमें A2 R5 के सिलेबस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। इसी प्रकार से PR3 जिसमें A3 R5 जो बुक रहेगी उसका प्रैक्टिकल होगा। इसी प्रकार से PR4 ये आप लोगों का A4 R5 से रिलेटेड होगा। एंड इसके बाद में PR5 जो PR5 है ये आपका A5, A6 और A7 इन तीनों के कॉम्बिनेशन से होगा। इसमें A5 का भी रहेगा, A6 का भी और A7 का। तो यहाँ पर आपके 5 प्रैक्टिकल होंगे एंड यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट होंगे। एक मिनी प्रोजेक्ट होगा और एक मेजर प्रोजेक्ट होगा। मिनी में आपको ना तो मार्क्स मिलते हैं, ना इसमें वाइवा होता है, ना इसमें आपको हार्ड कॉपी भेजने की रिक्वायरमेंट है। बट जो मेजर होता है इसमें आपको मार्क्स भी मिलते हैं, वाइवा भी होता है एंड यहाँ पर हार्ड कॉपी और CD ये आपको कोरियर भी करनी पड़ती है। तो ये आप लोगों का था पेपर के बारे में। अब जानते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में, और सेक्शन है थ्योरी एग्जाम। तो जो ये आप लोगों का A1, A2, A3, A4, अगर आप डायरेक्ट A लेवल कर रहे हो, आपने O लेवल नहीं किया है, तो जो A1 से लेकर A4 तक की थ्योरी एग्जाम का पैटर्न होगा ना, इसमें आप लोगों के 4 पेपर हो जाएंगे A1, A2, A3, A4 के, और 4 प्रैक्टिकल भी होंगे। तो A1 का थ्योरी होगा, A2 का थ्योरी होगा, A3 का थ्योरी होगा और A4 का थ्योरी होगा। ठीक उसी सेशन में आप लोगों का A1 का प्रैक्टिकल भी होगा, A2 का भी होगा, A3 का भी होगा और A4 का भी होगा। तो यहाँ पे आप लोगों के 4 थ्योरी एग्जाम होंगे, 4 प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। जो ये आप लोगों के थ्योरी एग्जाम है ना, ये MCQ टाइप के होंगे। कैसे होंगे? MCQ टाइप के होंगे। और प्रत्येक पेपर आप लोगों का 90 मिनट का होगा। कितना होगा? 90 मिनट का होगा। 100 MCQs आएंगे। जो MCQ है ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा और किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड जब इसका प्रैक्टिकल होगा, तो जो प्रैक्टिकल है चाहे वो PR1 हो, PR2 हो, PR3 हो या फिर PR4 हो, प्रत्येक प्रैक्टिकल के लिए आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे। जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा
और इसमें क्या करना होता है, आपको कंप्यूटर पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एग्जामिनर आपके पास आएगा, जो भी आपने प्रोग्राम सॉल्व किए हैं वो देखेगा एंड आपसे वहीं पर कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वहीं पे आपका वाइवा हो जाएगा। जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है ना, ये आपका A1 से A4 तक के लिए था। जो आप लोगों के A5 से लेकर, है ना, जो आप लोगों के A5 से लेकर A5, A6, A7, A8, A9 और A10 जो ये पेपर हैं, इसके एग्ज़ाम आप लोगों के ऑफलाइन होंगे। जबकि जो A1 से A4 के प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्ज़ाम थे वो ऑनलाइन हो रहे थे, बट A5 से A10 तक जो एग्ज़ाम है ये आपके ऑफलाइन होंगे। प्रत्येक पेपर आप लोगों का 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स का होगा। और जो पेपर है ये 2 पार्ट में रहेगा, एक रहेगा पार्ट ए और एक रहेगा पार्ट बी। जो पार्ट ए है ये रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का और जो पार्ट बी है ये रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, यानी कि सब्जेक्टिव। पार्ट ए 40 मार्क्स का होगा और जो पार्ट बी है ये 60 मार्क्स का होगा। तो आप ये कह सकते हो एक पेपर 100 मार्क्स का होगा और टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे का। जो ये आपका 40 मार्क्स का पार्ट ए है ना, इसमें 10 MCQ रहेंगे, 10 ट्रू फॉल्स रहेंगे, 10 मैचिंग रहेंगे और 10 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। ठीक है, और इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो पार्ट बी है इसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे, कोई भी 4 क्वेश्चन और उसके सब पार्ट आपको सॉल्व करने होंगे। जो ये क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा और आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। तो ये आपका हो जाएगा पार्ट बी। तो प्रत्येक पेपर का पार्ट ए भी होगा, पार्ट बी होगी, बी भी होगा। इसमें आपको एक MR शीट मिलती है और एक यहाँ पर ब्लैंक कॉपी मिलती है जिसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है पेपर कितने होते हैं, ड्यूरेशन कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ड्यूरेशन आपकी 3 घंटे की होगी। एंड इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स। और जो ये आपका A5 से A10 तक है ये ऑफलाइन होगा, जबकि A1, A2, A3, A4, PR1, PR2, PR3, PR4 ये सभी के सभी ऑनलाइन होंगे। अगर हम बात करें PR5 के बारे में, किसके बारे में, PR5 के बारे में, जो कि प्रैक्टिकल का कोड है, तो इसमें एक क्वेश्चन A5 से, एक A6 से, एक A7 से आएगा। ठीक है, जो प्रैक्टिकल है ये भी आप लोगों का 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 80 मार्क्स आपके रहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के, यानी कि क्वेश्चंस कंप्यूटर पे सॉल्व करना है, उसके रहेंगे 80 मार्क्स। और जो 20 मार्क्स हैं ये आपके रहेंगे वाइवा के लिए। जो वाइवा है ये आप लोगों का इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो जाता है, बट जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका इंग्लिश में रहेगा और इंग्लिश में ही आपको लिखना भी है और इंग्लिश में ही आपको कंप्यूटर पे सॉल्व करना होगा। तो ये आप लोगों का पैटर्न था PR5 के बारे में। अब बात ये आती है कि पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आप लोगों के साथ में पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लेता हूं। पहली बात यह है कि इसमें आप लोगों को मार्क्स तो मिलते हैं, बट मार्क्स को ग्रेड में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। लाइक अगर आपके नंबर 50 से कम है तो ऐसे में आपको मिलेगा F, यानी कि फेल। इसी प्रकार से नंबर 50 से 54 के बीच में है तो D ग्रेड। इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर रेंज दी गई है और उसके सामने ग्रेड दिया गया है। सबसे बड़ा ग्रेड होता है S ग्रेड, जो कि आपका 85% या फिर 85% से ज़्यादा आने पर मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे A1, A2, A3 और A4 के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों के 2 पार्ट होंगे। प्रत्येक पेपर का थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी में कम से कम 33% नंबर लाना है। साथ ही साथ उसी पेपर का जो प्रैक्टिकल रहेगा,
लाइक A1 का प्रैक्टिकल क्या होगा, PR1, तो आपके PR1 में भी कम से कम 33% होने चाहिए। देन जो भी पहली कंडीशन क्या है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में कम से कम 33% मार्क्स आने चाहिए। नंबर 2, जो भी आपके मार्क्स थ्योरी में आएंगे उसका 60% लिया जाएगा और प्लस जो भी मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में आएंगे उसका 40% लिया जाएगा। मान लीजिए आपने A1 R5 का एग्ज़ाम दिया, जो A1 का MCQ वाला एग्ज़ाम था, थ्योरी एग्ज़ाम था, उसमें आपके मार्क्स आ गए 56 और जो इसका प्रैक्टिकल था A1 R5 का उसमें आपके मार्क्स आ गए 80। पहली कंडीशन क्या है कि अलग अलग दोनों में कम से कम 33% होने चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर 33% से ज़्यादा है, यहाँ पर भी 33% से ज़्यादा है, यानी कि पहली कंडीशन सही है। अब क्या होगा, जो भी आपके मार्क्स थ्योरी में आए हैं उसका 60% लिया जाएगा, तो 56 का 60%, ठीक है ना, 60%। और इसके बाद में जो भी आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स आए हैं इसका 40% लिया जाएगा। तो जो ये आपका है दोनों का कंबाइन ये 50 या फिर 50 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। तो ये आपका था A1 से लेकर A4 तक। जब कि अगर हम बात करें A5 से लेकर A10 तक, तो यहाँ पे आपके 100 में से 50 नंबर लाना अनिवार्य है। ओके, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको 100 में से 50 नंबर लाना, यानी कि 50 आउट ऑफ 100 ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैंने आपके साथ में एग्ज़ाम पैटर्न, पासिंग मार्क्स और एवोल्यूशन पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को A लेवल एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे करनी है तो सिंपली आपको आना है एग्ज़ाम जिला पे। यहाँ पे आने के बाद स्टोर पे क्लिक करिएगा। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो A लेवल पे क्लिक करिए एंड यहीं पे आपको A लेवल के सारे बैच देखने को मिल जाएंगे। जिस भी बैच की आपको रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर क्लिक करके बैच में इनरोलमेंट कर सकते हो, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आइए जानते हैं क्या है बेनिफिट्स A लेवल कंप्यूटर कोर्स करने के। अगर आपने A लेवल कोर्स कर लिया है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका A लेवल सिलेबस है इसमें आपको फ्रंट एंड भी पढ़ना है और बैक एंड भी पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों की नॉलेज हो जाती है, तो आप यहाँ पर अच्छे से फ्रीलांसिंग कर पाओगे और फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। इसके बाद में अगर आप लोगों ने यहाँ पर जो स्पेशलाइज एरिया है A9 और A10 वाला, इसमें आपने डेटा एनालिस्ट या फिर साइंटिस्ट का सेक्शन चूज़ किया तो आप डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। इसी प्रकार से अगर आपने IoT का ग्रुप लिया तो आप IoT आर्किटेक्ट बन सकते हो, IoT डेवलपर, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, इसके बाद में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, ट्रेनिंग फैकल्टी। तो ये बेनिफिट्स होते हैं। वहीं अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो आपको बता दें, जैसे कि आपने सुना भी होगा, नोटिफिकेशन आई थी UPP, उत्तर प्रदेश पुलिस, है ना, UPP। इसमें भी आप लोगों की एक पोस्ट आती है जिसका नाम होता है प्रोग्रामर ग्रेड। क्या? प्रोग्रामर ग्रेड। ये आप लोगों की 3rd ग्रेड की जॉब होती है। इसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन प्लस A लेवल कोर्स की डिमांड की जाती है। इसी प्रकार से RHC राजस्थान की वैकेंसी है। वैकेंसी का नाम है सिस्टम असिस्टेंट। इसमें भी आप लोगों से बैचलर प्लस A लेवल की डिमांड की जाती है। इसी प्रकार से DSSB आयोग के द्वारा एक वैकेंसी निकाली जाती है जिसका नाम है कंप्यूटर लैब, या बोल सकते हो IT असिस्टेंट। इसमें भी आप लोगों से 12th के साथ में A लेवल कोर्स की डिमांड की जाती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे कोर्स के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं DSSB
कमीशन के द्वारा एक और वैकेंसी है टीजीटी, है ना, जो कि आप लोगों की यहाँ पर एक कंप्यूटर साइंस टीचर की पोस्ट होती है ना। उसमें भी आप लोगों से ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर प्लस ए लेवल कोर्स की डिमांड की जाती है। इसी प्रकार से राजस्थान बोर्ड के द्वारा एक वैकेंसी जिसका नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी वैकेंसी निकाली जाती है जिसमें ग्रेजुएशन प्लस ए लेवल की डिमांड की जाती है। इसी प्रकार से यूपीपीएससी के द्वारा एलटी ग्रेड, है ना, एलटी ग्रेड कंप्यूटर की वैकेंसी आती है जिसमें ग्रेजुएशन प्लस ए लेवल की डिमांड की जाती है। ऐसे कई सारी वैकेंसीज हैं जिसमें ए लेवल सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। जो नाइलिट आप लोगों को ओ लेवल ए लेवल कोर्स करा रहा है, ये भी आप लोगों के लिए टाइम पे वैकेंसीज के लिए पोर्टल ओपन करता है। इसमें आप लोगों का जूनियर फैकल्टी के लिए ए लेवल कोर्स की डिमांड की जाती है। इसी प्रकार से सिक्किम, है ना, सिक्किम पीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसी निकाली जाती है जिसमें ए लेवल कोर्स की डिमांड की जाती है। तो धीमी धीमी ए लेवल कोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास टाइम और फाइनेंशियल स्ट्रांग है तो आप ए लेवल कोर्स कर सकते हो। अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो आप वेबसाइट पे आइएगा, यहीं पे आप लोगों को ए लेवल कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट तैयारी देखने को मिल जाएगी। मैं आप लोगों के साथ में ओल्ड पेपर भी डिस्कस कर लेता हूं। तो ये रहा A5 R5 का पेपर जिसमें आप देख सकते हो 10 MCQ है, 10 ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैचिंग है एंड इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लोगों को कॉपी में लिखना होता है। इसी प्रकार से ये A6 R5 का पेपर है, A7 R5 का पेपर है, A8 R5 का, A9 R5 और A10 R5। आपके पास कोई भी डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।